हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में कितने प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारे बॉडी में मेनली 3 प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कौन कौन से 3 प्रकार है? तो फर्स्ट है सिस्टमिक सर्कुलेशन, सेकेंड है पल्मोनरी सर्कुलेशन और थर्ड है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, 2 प्रकार से काम करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। फर्स्ट है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू एंटायर बॉडी। अब जो ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है, उस ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। ये फर्स्ट काम हो गया। सेकेंड काम क्या करता है, तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी टू हार्ट। अब बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, उस ब्लड को क्या करता है, पूरे एंटायर बॉडी से फिर हार्ट में लाने का काम करता है। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में होता है। इसके पाथवे की बात करें कहाँ से कहाँ होता है, ठीक है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से चालू होता है, फिर आयोटा में जाता है, फिर बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, ठीक है, पूरे बॉडी में जाता है। तो इसमें जो ब्लड रहता है ये क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड रहता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, आयोटा से बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है वो। फिर बॉडी ऑर्गन्स में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है, ये फिर कहाँ जाता है, वेना कावा, बड़े बड़े जो नसें होती हैं उन वेना कावा के थ्रू, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में जाता है। तो इसका पाथवे हो गया। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो डायग्राम में सिस्टमिक सर्कुलेशन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड को पंप करता है, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड पंप होकर कहाँ जाता है, आयोटा में चले जाता है। आयोटा से फिर क्या होता है, पूरी बॉडी में चले जाता है। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी को ऑक्सीजन वाला ब्लड और ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा वाला ब्लड रहता है, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, तो ये ब्लड फिर कहाँ जाता है, वेना कावा के थ्रू। वेना कावा में 2 वेना कावा होता है, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। इन 2 बड़े जो नसें होती हैं, इन दोनों नसों के थ्रू कहाँ पहुंचता है, राइट आर्ट्रियम में पहुंचता है। तो ये क्या हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन का पूरा पाथवे हो गया। इतने को क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। अब सेकंड सर्कुलेशन की बात करें तो सेकंड सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें भी 2 काम होता है। फर्स्ट काम क्या है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, ठीक है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसे ब्लड को क्या करता है, हार्ट लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो हार्ट से लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम क्या है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, ठीक है। अब लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, वो गैस एक्सचेंज हुआ है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, उसको लंग्स फिर कहाँ करेगा, दोबारा हार्ट को दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है। इसके पाथवे की बात करें तो राइट वेंट्रिकल से चालू होता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स तक पहुंचता है। तो ये इसमें जो रहता है, इन दोनों में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद फिर लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन में जो ब्लड आता है, क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है, ठीक है, भरपूर ऑक्सीजन होता है। ये लेफ्ट आर्ट्रियम तक फिर पहुंचता है। तो ये क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन का पाथवे हो गया। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, जहां से हम लोग इसको छोड़े थे, ठीक है, राइट आर्ट्रियम तक। तो फिर वो ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको पंप कर देगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या करेगी, इसको पंप करेगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में फिर क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा। गैस एक्सचेंज होने के बाद क्या करेगी ये गैस एक्सचेंज होने के बाद इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड सांस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इसको पल्मोनरी वेन कहाँ लेके जाएगा, ठीक है, तो इसको लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पल्मोनरी का सर्कुलेशन होता है। इस प्रकार से हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन चलते रहता है, ठीक है। ये चलेगा फिर ये चलेगा, इस टाइप का डबल सर्कुलेशन हमारे बॉडी में चलते रहता है। ये 2 सर्कुलेशन हो गए। थर्ड सर्कुलेशन की बात करें, थर्ड सर्कुलेशन को बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। अब कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स मायोकार्डियम इटसेल्फ। हमारा खुद के हार्ट को भी क्या है, काम करने के लिए ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो खुद को ऑक्सीजन देने के लिए क्या करता है, कुछ आर्टरीज होती हैं जो क्या होती है, हमारे हार्ट के अंदर में होती है। 3 आर्टरीज के थ्रू क्या करता है, वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है उसको अपने ही हर जगह, मतलब मसल्स में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो इसके सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये रहा दोस्तों टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।